Hello everyone and teacher for our question. The question said that when heating of PCl5 then it decompose PCl3 and Cl2 in the form of gas. The density of gas mixture is 70.2 and 57.9 at 200 degrees Celsius and 250 degrees Celsius. The degree of dissolution of PCl5 at 200 degrees Celsius and 250 degrees Celsius. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे PCl5 का डिकम्पोजिशन हुआ है और ये जो वेपर डेंसिटी दी है वो दी है हमें 200 डिग्री सेल्सियस पे और ये जो वेपर डेंसिटी दी है वो है 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, 200 डिग्री सेल्सियस का अल्फा पूछा है और 250 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर अल्फा पूछा है। तो यहाँ पे अल्फा फॉर 200 और यहाँ पे अल्फा फॉर 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम पहले रिएक्शन को समझेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे। इनिशियली इसका 1 मोल रहेगा, इसका 0 रहेगा, इसका 0 रहेगा। तो उस टाइम पे जो आपकी वेपर डेंसिटी है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो वो वेपर डेंसिटी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो जो वेपर डेंसिटी होती है मोलार मास डिवाइड बाय 2 होता है। तो PCl5 ही एग्जिस्ट है यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे PCl5 का मोलर मास यहाँ पे डालेंगे तो आ रहा है वो तो 104.25, तो 104.25। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने से पहले PCl5 जो है उसका वेपर डेंसिटी और कुछ टाइम बाद वो इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा और ये अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे उसकी जो वेपर डेंसिटी वो कम हुई है, उसको हम इज ऑल्सो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पे। तो वो है यहाँ पे 70.2। तो यहाँ पे रिड्यूस हुई है वेपर डेंसिटी, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे बिफोर इक्विलिब्रियम इनिशियल जो वेपर डेंसिटी है वो कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और इक्विलिब्रियम पे जो वेपर डेंसिटी है वो स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो एन जो है वो प्रोडक्ट के मोल है, यहाँ पे देख सकते हैं PCl5 का 1 मोल और Cl2 का 1 मोल। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, 2 - 1। ये इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब पुट करेंगे। तो वेपर डेंसिटी बिफोर इक्विलिब्रियम जो है वो है 104.225 माइनस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर डेंसिटी वो है 70.2 डिवाइड बाय प्रोडक्ट के अंदर जो मोल्स है PCl3 का 1 और Cl2 का 1, तो ये 2 मोल हो जाएगा, 2 - 1 और इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी 70.2। तो ये कैलकुलेशन कुछ करेंगे तो ये आएगा अल्फा 0.4850। तो परसेंटेज के अंदर दिया है तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.4850 इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अल्फा निकल आएगा, वो आएगा 48%। तो दिस अल्फा एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम 250 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप के अंदर 250 डिग्री सेल्सियस के लिए देखें, रिएक्शन वही है, इनिशियली वही 1 मोल रहेगा। तो इनिशियली इसका जो वेपर डेंसिटी रहेगा तो उसको हम कैपिटल डी बोल रहे, तो उतना ही रहेगा 104.25 और कुछ टाइम बाद वो इक्विलिब्रियम पे आएगी, एट इक्विलिब्रियम पे। ये जो टाइम है वो इक्विलिब्रियम का टाइम है, एट इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी जो वेपर डेंसिटी मिल रही है तो वो मिल रही है यहाँ पे 250 के लिए मिल रही है 57.9 और यहाँ पे भी वो रिड्यूस हुआ है, ज़्यादा रिड्यूस हुआ है यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसोसिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे वेपर डेंसिटी ज़्यादा रिड्यूस हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम अल्फा के लिए फार्मूला लिखेंगे, अल्फा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आएगा 104.25 माइनस यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जो वेपर डेंसिटी वो है 57.9 डिवाइड बाय प्रोडक्ट के अंदर जो मोल है उसको हम n बोलेंगे। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 और इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी 57.9। तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है 0.8005, तो ये आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 250 पे।
तो 0.8005। तो हमें परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसीजन कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसीजन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। तो यहाँ पे अभी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.8005 इंटू 100। तो ये परसेंटेज ऑफ अल्फा आएगा 80.05। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ अल्फा लिखेंगे 80%। तो ये आ गया आपका एट 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे दोनों अल्फा यहाँ पे आ चुके हैं हमारे। तो ये 80% एट 250 डिग्री सेल्सियस और 48% एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 200 के लिए 48% और 250 के लिए 80%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।